Assalamu alaikum. Today we are going to learn past continuous tense. The past continuous tense is used to describe action that began in the past and often continued for a short period of time after the action started. मतलब ये है कि जब past continuous tense ऐसे जुमलों को एक्सप्रेस करते हैं जो कि पास्ट में किसी भी वक्त शुरू हुए हों और जारी रहें उसके बाद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पास्ट में ही. This tense describes actions or event that happened at a specific time in the past. ठीक है, मतलब ये इस तरह के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है. जुमलों में ऐसे बात को रिप्रेजेंट की जाती है जो कि पास्ट में स्पेसिफिक टाइम पर हो रही हो. These actions are usually no longer happening at the time the sentence is being said or written. ठीक है, यानी कि आम तौर पर ये जुमले उस दौर के मुतालिक होते हैं जिसमें जब काम हो रहा था तब नहीं लिखे जाते बल्कि बाद में लिखे जाते हैं, क्योंकि पास्ट के बारे में बात होती है तो पास्ट में पहले ही काम हो चुका होता है पर जुमले बाद में लिखे जाते हैं. इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा था, रहे थे या रही थी. सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाने के लिए हम ये फॉलोइंग सिंटेक्स यूज़ करेंगे. सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर यूज़ किया जाएगा. अब सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं. सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन हु परफॉर्म एक्शन इन द सेंटेंस. जुमले में काम करने वाले शख्स या चीज़ को सब्जेक्ट कहते हैं. इसके लिए अल्फाज यूज़ होते हैं ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू एंड एनी नेम. वर्ब इज़ अ एक्शन दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट. कि कोई भी काम जो कि सब्जेक्ट जुमले में करता है उसे वर्ब कहते हैं. रीड, सिंग, ईट इसके एग्जांपल है. ऑब्जेक्ट इज़ अ थिंग ऑन वोम द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड. जिस पर काम किया जा रहा हो, जिस चीज़ पे काम किया जा रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि और एप्पल, बुक और सॉन्ग. हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज और वर यूज़ हो रहे थे. तो वॉज जो है वो आई, ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ यूज़ किया जाता है. और वी, दे, यू और प्लूरल नेम अगर सब्जेक्ट हो तो फिर वर्ब यूज़ करते हैं. इसकी एग्जांपल है मैं कमरा साफ कर रही थी. सब्जेक्ट सिंटेक्स के मुताबिक हम सब्जेक्ट देखते हैं. सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है मैं. तो मैं की इंग्लिश है आई और हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आई के साथ वॉज. और काम का सफाई का काम हो रहा है तो सफाई की इंग्लिश होती है क्लीन और आईएनजी के साथ क्लीनिंग बन जाएगा. और कमरा इसमें ऑब्जेक्ट है द रूम. आई वॉज क्लीनिंग द रूम. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. वो गुड़िया से खेल रही थी. इसमें सब्जेक्ट है शी और शी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा वो वॉज है. शी वॉज और खेलने का काम हो रहा है तो प्ले और आईएनजी का इजाफा साथ करेंगे प्लेइंग बन जाएगा. गुड़िया के साथ विद डॉल. शी वॉज प्लेइंग विद डॉल. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये सिंटेक्स फॉलो करेंगे. सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि सिंटेक्स पुराना ही है, बस उसके साथ वॉज वर्ब के साथ हमने नॉट का इजाफा कर दिया. बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर. एग्जाम्पल देखते हैं. वो खत नहीं लिख रहे थे. तो सब्जेक्ट इसमें ज़्यादा लोग हैं तो वो दे यूज़ करेंगे. दे के साथ वर्ड यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ हम नॉट भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. लिखने का काम हो रहा है राइट और आईएनजी लिखेंगे राइटिंग. राइटिंग बन जाएगा. और इसमें ऑब्जेक्ट है हथ तो द लेटर्स. दे वर नॉट राइटिंग द लेटर्स. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये सिंटेक्स फॉलो करते हैं. वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. यानी कि जुमले का सिंटेक्स बिल्कुल वैसा ही है, बस हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया है. और इसकी एग्जांपल देखते हैं. क्या वो खत लिख रहे थे.
सवालिया जुमला है और ज़्यादा लोग हैं इसमें, तो सब्जेक्ट दे होगा, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वर्ब यूज़ होता है। तो वर्ड दे और लिखने का काम है राइट, आईएनजी का इजाफा करेंगे साथ राइटिंग, और ऑब्जेक्ट है इसमें हाथ द लेटर्स। वर्ड दे राइटिंग द लेटर्स। और दूसरा जुमला है तुम आज कहाँ जा रहे थे। इसमें सब्जेक्ट है तुम, तो यू इसमें आएगा और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वर्ब। और आप देख रहे हैं कि कहाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो जब भी जुमले में कहाँ का क्यों जैसे अल्फाज आएँ तो उनकी इंग्लिश को पहले लिखना है, इसलिए हमने वेयर पहले यूज़ करना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर और उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करना है। वेयर वर यू, और ऑब्जेक्ट इसका जो वर्ब है वो है जाने की इंग्लिश है गो, आईएनजी का इजाफा करके गोइंग बनाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है और वक्त का जिक्र किया गया है तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे आज, टुडे। ये आज जो वक्त अगर यूज़ किया जाए किसी भी जुमले में, तो जैसे आज या कल का जिक्र हो, तो उनकी इंग्लिश हम शुरू में भी जुमले के लिख सकते हैं और आखिर में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक होंगे। तो इधर हमने आखिर में लिखी है वेयर वर यू गोइंग टुडे, ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे हम। Thank you for watching and don't forget to subscribe.